सुप्रभात, सभी को मेरा प्रणाम। मैं वैभव नरेंद्र हल्दरकर आज आप सभी को मेरी दादी द्वारा सुनाई गई एक मजेदार कहानी सुनाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी कहानी सुनकर आप सभी को बड़ा आनंद आएगा। रामपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। वह अपनी झोपड़ी में अकेली रहती थी। वह बहुत होशियार और चतुर भी थी। एक दिन उसे अपनी पोती की याद सताने लगी। उसकी पोती लक्ष्मणगढ़ गांव, जो जंगल के उस पार था, वहां रहती थी। तो दादी माँ ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी पोती से मिल आऊं। तो दादी माँ ने अपनी पोती के लिए उसके पसंदीदा पकवान बनाए और अपनी पोटली बांधी और जंगल के रास्ते निकल पड़ी। जंगल के रास्ते जाते समय एक लोमड़ी ने दादी माँ को देखा और कहा, वाह, आज तो मेरे खाने का बंदोबस्त हो गया। और यह करके वह लोमड़ी दादी माँ के पास गई और बोली, बूढ़ी दादी कहाँ चली? आओ आओ, मैं तुम्हें खाता हूँ। बूढ़ी दादी घबरा गई। बूढ़ी दादी ने खुद को संभाला क्योंकि वो होशियार थी। और बूढ़ी दादी ने एक तरकीब बनाई और कहा, मुझे खाकर क्या करोगी? मैं तो एक हड्डी का ढांचा हूँ। मैं अपनी पोती के घर जाऊंगी, घी रोटी खाऊंगी, मोटी ताजी होकर तुम्हारे पास आऊंगी, फिर तुम मुझे खाना। लोमड़ी ने कहा, पक्का दादी माँ आप आओगी? दादी माँ ने कहा, हाँ मैं पक्का आऊंगी। फिर दादी माँ अपने रास्ते निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद शेर ने देखा कि दादी माँ जंगल के अंदर आ रही है। तो उसने कहा, वाह, मेरा शिकार खुद मेरे पास आ रहा है, चलो उसे खाते हैं। फिर शेर दादी माँ के पास गया और कहा, बूढ़ी दादी कहाँ चली? आओ, मैं तुम्हें खाता हूँ। दादी माँ के हाथ पैर कांपने लगे और दादी माँ ने मन में ही सोचा, क्यों ना लोमड़ी वाली तरकीब अपनाई जाए। तो दादी माँ ने लोमड़ी वाली तरकीब अपनाई और कहा, मुझे खाकर क्या करोगे? मैं तो हड्डी का एक ढांचा हूँ। मैं अपनी पोती के घर जाऊंगी, घी रोटी खाऊंगी, मोटी ताजी होकर आऊंगी, फिर तुम मुझे खाना। शेर ने कहा, पक्का दादी माँ आप आओगी? दादी माँ ने कहा, हाँ मैं पक्का आऊंगी। फिर दादी माँ अपने रास्ते चली और अपने पोती के घर पहुंच गई और दरवाजे पर वो किया। और जब पोती ने दरवाजा खोला, पोती दादी माँ को देखकर बहुत खुश थी और दादी माँ के गले लगाए। और फिर पोती ने पूछा, यहाँ आना कैसे हुआ दादी माँ? दादी माँ ने कहा, बस तुम्हारी याद सता रही थी तो मैं आ गई। दादी माँ अपनी पोती के घर रहने लगी। पोती ने अपने दादी माँ के लिए पंच पकवान बनाए। पोती ने कभी फल खिलाए तो कभी मिठाइयाँ, हलवा और पूरी खिलाई। पोती के पंच पकवान खाकर दादी माँ तो सचमुच मोटी ताजी हो गई। अब दादी माँ ने कहा, चलो बिटिया मैं चलती हूँ। पर दादी माँ थोड़ी सी उदास लगी। तो पोती ने पूछा कि आप बड़ी उदास लगती है। तो
दादी माँ ने कहा, दादी माँ ने जंगल में मिले शेर और लोमड़ी के बारे में बताया। पोती तो दादी से भी तेज निकली। पोती ने एक बड़ा सा कद्दू लिया और उसको अंदर से खोखला किया और दादी माँ के पैर हाथ निकालने के लिए उस जगह बनाए और वह कद्दू दादी माँ को पहना दिया। अब दादी माँ एक चलती फिरती कद्दू लग रही थी। अब वो अपनी यात्रा के लिए निकल गए। अब शेर और लोमड़ी जंगल में दादी माँ का इंतजार कर रहे थे। जब दादी माँ शेर और लोमड़ी के पास आई तो शेर और लोमड़ी ने एक साथ कहा, दादी माँ आप आ गई। दादी माँ ने कहा, मैं बुद्धू, अरे बुद्धू मैं हूँ कद्दू। शेर और लोमड़ी क्या कद्दू खाएंगे? शेर और लोमड़ी ने एक साथ बोला, नहीं नहीं नहीं, हम कद्दू नहीं खाएंगे। और ऐसे करके दादी माँ अपने घर के लिए निकल गई और दादी माँ ने साथ साथ गाना भी गाया, कद्दू कद्दू घर चली सबको बनाकर बुद्धू बुद्धू, कद्दू कद्दू घर चली मैं सबको बनाकर बुद्धू बुद्धू। और ऐसे ही सुरक्षित दादी माँ सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। यह कहानी से हमें यह सबक मिलती है कि हम किसी भी मुसीबत में पड़ जाए तो हमें अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करके उस मुसीबत से एक रास्ता निकालना है। धन्यवाद।